इसी वजह से आज से ग्रैप का स्टेज 2 लागू हो गया है। ग्रैप 2 आज सुबह 8 बजे से लागू हुआ। दिल्ली का AQI लेवल 300 से ऊपर होने पर यह अब आदेश जारी कर दिया गया है। ग्रैप 2 लगने के बाद दिल्ली NCR में डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर रोक लग जाएगी। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने NCR और आसपास के जो क्षेत्र है वहां बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह आदेश जारी कर दिए। ग्रैप 2 लागू होने के बाद दिल्ली में जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनके इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही साथ CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में ग्रैप 2 लागू कर दिया गया है, लेकिन प्रदूषण में कुछ सुधार फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अब देखना होगा आने वाले दिनों में क्या प्रदूषण में कुछ कमी आती है, क्योंकि ग्रैप 2 आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है। CNG इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो की सर्विस ऐसे में बढ़ा दी जाएगी। जो जानकारी मिल रही है, RWA अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हीटर भी देंगी, ये भी ऐसे में कहा गया है। उसके अलावा नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG वाले जनरेटर चल पाएंगे, लेकिन डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। तो ये आपको बता दें ग्रैप 2 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये नियम जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यानी जो RW है उनसे कह दिया गया है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ठंड बढ़ेगी तो उनको हीटर ऐसे में देने होंगे, और वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है उसको लेकर खास तौर पर इसमें कई सारे दिशा निर्देश हैं। और प्राइवेट गाड़ियों के लिए पार्किंग फीस में अब इजाफा होगा ताकि उनका कम से कम इस्तेमाल हो, और साथ ही साथ CNG इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो सर्विस को बढ़ा दिया जाएगा जो लोग हैं उनकी सुविधा के लिए। और ऐसे में चूंकि प्राइवेट गाड़ियां अगर आप लेके चलेंगे तो जो पार्किंग फीस आपको देनी होती है उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। और ये इसका एकमात्र उद्देश्य जो है, मकसद जो है वो ये है कि प्राइवेट कार्स के इस्तेमाल में थोड़ी कमी हो। और प्रदूषण से लड़ाई में जिस तरह से अब ये सब कुछ हो रहा है, और अब जैसे तैसे अब हालात जो हैं वो किस तरह से कंट्रोल करें उसको लेकर ये ग्रैप 2 लागू किया गया है। और हवा जो है वो किस तरह से खराब ना हो उसको ध्यान में रखते हुए ये ग्रैप 2 लागू किया गया। अब आपको जरा दिखा दें कि दिल्ली में प्रदूषण का भी मीटर क्या कहता है। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ AQI 675 है, बेहद गंभीर श्रेणी में है। अगर आप देखें ये पूरा जो मीटर है, आप देखें सामान्य ग्रीन है, खराब येलो में है, और अति जो खराब स्थिति है वो है गंभीर की तो लाल में, यानी एकदम डेंजर लेवल तक पहुंचा हुआ है। ये दिल्ली का आनंद विहार इलाका है, और इसकी बड़ी वजह है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वहां पर रहता है। उसके अलावा अगर हम जहांगीरपुरी की बात करें तो 531 AQI लेवल है, ये भी बेहद खराब श्रेणी में है। ये आप देखिए प्रदूषण का जो पोल्यूशन मीटर है वो क्या कह रहा है। फिर श्रीनिवासपुरी में आ जाते हैं, 269 AQI, ये थोड़ी बेहतर स्थिति है लेकिन फिर भी खराब की श्रेणी में है। और ITI शादरा की अगर हम बात करें तो यहां भी आप देखें मीटर क्या कह रहा है। मीटर कह रहा है ना सामान्य है ना गंभीर है, बीच वाली स्थिति है, खराब है, यानी अच्छी स्थिति यहां पर भी नहीं है अगर हम शादरा की बात करें। उसके अलावा थोड़ा पॉश इलाके की बात करें, RK पुरम, वहां आप देखें वहां पर भी चूंकि रिंग रोड जाता है वहां पे, तो यहां आप देखिए यहां भी खराब की स्थिति में इंडिकेट कर रहा है ये मीटर, येलो में दिखा रहा है, यानी सामान्य जो है वो ग्रीन यानी पोल्यूशन फ्री है वो नहीं है। दिल्ली की स्थिति कमोबेश सब जगह एक जैसी है, लेकिन यहां गंभीर नहीं है, खराब श्रेणी में है। RK पुरम की अगर हम बात करें तो दिल्ली में प्रदूषण का मीटर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दिवाली से पहले की स्थिति है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवाली आते आते ये स्थिति और भी भयावह हो सकती है। हमारी मौजूदगी आनंद विहार बस टर्मिनल पर है, जहां आप देखेंगे वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो डस्ट हवा में होती है उसको कम करने के लिए, उसको बैठाने के लिए आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पानी का छिड़काव किया जाता है। ये आनंद विहार के आसपास आपको ऐसी जो स्प्रिंकलिंग गाड़ियाँ हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, और आप देखेंगे ये लगातार इसी तरह से प्रोसेस चलता है ताकि जो यहाँ हवा में डस्ट होती है उसको सेटल किया जा सके। ये तस्वीर देखिए, दिल्ली नगर निगम का ये टैंक नज़र आ रहा है जो कि स्प्रिंकलिंग कर रहा है। तस्वीरों में आप देखिए न सिर्फ स्प्रिंकलिंग यहाँ पर होती है, और जो आसपास यहाँ कंस्ट्रक्शन का अगर काम भी चल रहा है तो वहाँ एंटी स्मोक गन का भी सहारा लिया जाता है ताकि इसको कम किया जा सके पोल्यूशन को। दिल्ली का पोल्यूशन बेहद ख़राब श्रेणी में है, तो वहीं आनंद विहार उन जगहों में शामिल है जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। और आइए अब जरा आपको बता दें कि कब लागू होता है ग्रैप 1, जब AQI लेवल 201 से 300
के बीच में होता है, लेकिन अभी ग्रैप 2 आज सुबह 8 बजे से लागू हो गया, यानी उससे थोड़ा ज़्यादा है। AQI लेवल 301 से 400 के बीच में है। और वहीं ग्रैप 3 की अगर हम बात करें वो तब लगता है जब 400 से 500 के बीच होता है। वहीं अगर ग्रैप 4 की बात करें जब AQI लेवल 500 से भी पार होता है। तो ये स्थिति हम आपको बता रहे हैं, AQI लेवल जब कितने से कितने हो जाता है तो ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 यानी डिफरेंट स्टेजेस जो हैं। अभी ग्रैप 2 लागू हो गया है दिल्ली में आज सुबह 8 बजे से अगर हम बात करें तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी दिवाली नहीं आई है। हालांकि दिवाली में पटाखों पर पाबंदी है, खासतौर पर दिल्ली की अगर हम बात करें पिछले साल की ही तरह, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती कि इस बार थोड़ा मेंटेन रहेगा। लेकिन अभी दिवाली आई नहीं है, लेकिन अभी से ही जो लेवल है AQI का वो ज़्यादा है, इसीलिए ग्रैप 2 आज से लागू हो गया। हमने आपको बताया क्या क्या एहतियात ऐसे में बरतने के लिए कहा गया है, यानी पूरी तरह से जो डीजल से चलने वाले जनरेटर्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं और प्राइवेट गाड़ियां कम से कम चलें, इसलिए जो पार्किंग फीस है उसको बहुत बढ़ा दिया जाएगा। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला हो गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से कालिंदी कुंज की अगर हम बात करें, यमुना नदी में जहरीला झाग सफेद रंग का दिखाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। यमुना नदी में पोल्यूशन का जो लेवल है लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। यमुना में झाग ही झाग नजर आ रहा है। ऐसी तस्वीरें कुछ दिन पहले भी हमने आपको दिखाई थी, जो दिल्ली में स्थिति बनी हुई थी यमुना नदी। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो आसमान से लेकर जमीन तक आपको प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आएगा। जहां आसमान में चारों तरफ स्मोक की एक लेयर छाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप दिल्ली की यमुना का हाल देखें तो वो भी प्रदूषण से भरी हुई है। सफ़ेद सफ़ेद ये जो झाग हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे और अपनी हकीकत बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि दिल्ली की यमुना में किस तरीके से प्रदूषण है। और ये जो जहरीला झाग है वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी बन रहा है। तमाम तरीके की बीमारियां आसपास जो नीचे घाटों की तरफ रहते हैं उन लोगों को होने का डर भी है। तो आसमान से लेके ज़मीन तक प्रदूषण ही प्रदूषण दिल्ली में छाया हुआ है। और बात अगर आसमान की जाए तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इस वक्त मैं कालिंदी कुंज के पास खड़ी हुई हूँ और नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाला ये रास्ता है। तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुबह सुबह ऑफिसेज के लिए जाते हैं और प्रदूषण जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ रहा है, ग्रैप 2 को लागू कर दिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार क्या कवायदे करती है, क्या चीज़ें करती है। ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने प्राइवेट व्हीकल की जगह पर मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि ग्रैप 2 में मेट्रो की फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाया गया है। तो लगातार यही कोशिश है कि प्रदूषण को कम करने के लिए जो पाबंदियां लागू की गई हैं वो कारगर हो और दिल्ली की दम घोंटू हवा से लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। तो दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी जो है प्रदूषण का स्तर वैसे है और औसत AQI 318 दर्ज किया गया है। खासतौर पर आनंद विहार की बात करें तो AQI 675 यहां दर्ज किया गया, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी का है। राजधानी के जो ज्यादातर इलाके हैं वहां हवा बहुत खराब है और जिसके बाद दिल्ली में, जैसा हम आपको बता रहे हैं, आज सुबह से ग्रैप 2 लागू करने का फैसला ले लिया गया है। और आइए अब जरा आपको दिल्ली की 4 इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। इनमें ITO है, कालका जी है, उसके अलावा अक्षरधाम और आनंद विहार। यहां हवा में प्रदूषण का काफी खराब स्तर पहुंच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो धुंधली धुंधली तस्वीरें इसलिए नजर आ रही क्योंकि ये सब कुछ प्रदूषण की वजह से है, पोल्यूशन की वजह से है और AQI लेवल जो है वो बहुत हाई है। और ऐसे में इसको देखते हुए ग्रैप 2 आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है। इसमें डीजल के जनरेटर नहीं चला पाएंगे और प्राइवेट कार्स का जो यूज़ है वो थोड़ा कम हो, इसलिए जो पार्किंग फीस है उसे बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के प्रदूषण पर सियासत भी अब गर्म हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में बढ़ रहे ये जो पोल्यूशन है उसके लिए बीजेपी की राजनीति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब बीजेपी ने इस पर पलटवार कर दिया। बीजेपी ने यमुना नदी जो है वो गंदी है, दिल्ली की हवा में जो प्रदूषण बढ़ गया है वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को सीधे सीधे इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया है। आज फिर से एक बार दिल्ली में AQI लगातार जिस प्रकार से नियंत्रण के बाहर जा रहा है, डेंजरस और हैजर्डस लेवल्स पर पहुंच चुका है। सुबह सुबह कुछ इलाकों में तो 400 के पार AQI हो गया था। ग्रैप 2 आज लागू हो चुका है। दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है और दिल्ली को ये जहरीला गैस चेंबर बनाने का पूरा श्रेय आम आदमी पार्टी की 10 साल की सरकार को जाता है।